अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू कराएंगे जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी हो गई। और सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका नाम क्या पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रजा खान है। मैं सिवान का रहने वाला, सिवान बिहार छपरा का हूँ। वैसे मेरे पिताजी हावड़ा में, लिलुआ में सर्विस करते थे। हम लोगों का पढ़ाई हावड़ा में ही शुरू हुआ। तो इसके बाद आप क्या क्या करते थे, मतलब? मैंने होम्योपैथी पढ़ा, BHMS पास हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिर एलोपैथ से MBBS किया हूँ, MD किया हूँ, MS हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जन, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है। इस समय आप क्या कर रहे हैं और ये मतलब आप ऐसे लिबास में, ऐसे दौर में कैसे आ गए? मैं किसी ने मुझे धोखे से उकसाया। मैं नबी नगर ऐसा जगह है जहाँ पे नबी का बसेरा होता है। मुसलमानों का अच्छा खासी आबादी है, इसलिए मैं सासाराम छोड़ के, करप्टेड जगह से छोड़ के मैं नबी नगर में शिफ्ट हो गया। वहाँ छोटा ही ब्रांच है, मेन हेड ऑफिस है सासाराम। मान लीजिए पटना जैसे एम्स है, उसी का ब्रांच ऑफिस है। तो मुझे उकसाया गया। पेशेंट के लिए मुझे 6 बजे डेली का दस्तूर है कि अजान होते ही उठ जाना है। तो किसके द्वारा वो किया गया? वो छोटा जो कास्ट है, चाय बेचने वाला एक था, डोम होगा या चमार होगा, यही होगा। किसी तिवारी ने उसे पिन किया, तिवारी ने, कि आज पेशेंट जाना है, संडे का दिन है, दशहराम भेजेगा इसे चाय देना नहीं। और झुंड के झुंड अपने बंदों को भेज के चाय पिलाते गया और हमको नहीं दिया। मैं नहा भी लिया, नहा के कपड़ा भी पहन लिया। एक मेरा चंदन ड्राइवर था, 8-10 ड्राइवर है, उसको बोले कि 112 नंबर ला के लगा देना पेशेंट रिसीव करना। 108, 112, 102, टोटल 100 नंबर से लेके 112 तक मेरे पास रहता, मेरे अंडर में। तो वो चंदन लेके 112 लेके आया। पेशेंट हम कलेक्ट करने के लिए जल्दी में, क्योंकि ठंडा शुरू होने वाला था। यही जनवरी, हाँ, जनवरी दिसंबर के एंड था। तो मेरा आदत है अदरक थोड़ा सा या डाल के पीना चाय में। बिना अदरक का मैं ठंडी भर नहीं पीता। तो उसको अदरक ला के दे दिया, स्पेशल 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो उस चाय। एकदम सामने है, ये हॉस्पिटल है, सामने उसका चाय का दुकान। तो उसको उकसाया गया पिन मार के कि चाय वाले से ही शुरुआत किया जाए। मेन मुद्दा वहीं से था। मीडिया वाला भी, वहाँ का रिपोर्ट भी है। तो पहले से ही लगे थे सब साजिश में, बहुत किए, मारपीट हुआ, दंगा हुआ, फसाद हुआ, हिंदू मुसलमान में हुआ, बहुत तो तरह का हुआ, सासाराम में हुआ, नबी नगर में भी हुआ, सब में। वहाँ मैसेज भी है इस बात का, मीडिया वाला भी रिपोर्ट भी है, ऐसा बात नहीं। तो है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये चिटिंगबाजी करके वहाँ से हमको सासाराम से 2 स्टार वाला मामला को सुलझाता है और बोलता है कि तो देखिए आपका दोनों मोबाइल दिलवा दे रहे हैं, कैश पैसा दिलवा दे रहे हैं, आप सिवान जाके घर से घूम के चले आइए जब तक मामला ठंडा हो जाए। मैं लेके चलता हूँ, फिर रास्ते में घिराव होता है, राजपूतों से लड़ाई होती है। राजपूतों से लड़ाई नहीं, राजपूत से नहीं, वो पंजाबियों से लड़ाई होता है, महाराणा प्रताप सिंह के खानदानों से। फिर मुसलमानों से, कुछ नीच है, मुसलमानों में जो नीच तबका के है, नाली साफ करना, ये वो गंदगी साफ करने वाला, उनसे लड़ाई। हाँ, मेरा ये रेडिएशन लालना टूटा हुआ है, अपने आप रड से मार दिए, ऐसे सर पे मारे, ऐसे किए ना, तो इस पे ये टूट गया और टूट भी गया है, कोई दवा नहीं था। क्योंकि मैं पैसा 71,000 रुपये जो कैश था, मैं तैस में आके फेंक दिया, दोनों मोबाइल पटक दिया तैस में आके। सिर्फ या अल्लाह एक कलमा पढ़ते हैं, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसी तैस में आके आईफोन एक था 4.5 लाख रुपया को तोड़ दिए। दूसरा आईफोन था
वो भी लमसम उतनी रेंज का, वो भी तोड़ दिए। 70,000 रुपया मैंने ऐसे ही फेंक दिया तो उस ऐसे में समय। ये बनारस के अंदर आप इस समय मतलब कैसे आए और अब इस समय क्या कर बता रहे हैं, जैसे नबीनगर से हमें ऐसे कैद करके लाया गया। हमने चाय वाले को बहुत मारा। उसका पूरा दुकान मैंने कबाड़ बना दिया नबीनगर में। फिर थानेदार आया, लेडीज़ कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, 1 स्टार 2 स्टार सभी आए। तो वो लोग तो जानता था, लिंक था मेरा पहले से ही। लेकिन जो छोटे छोटे जो जानकार नहीं थे वो डंडा उंडा चलाने लगे। उसी में मारते मारते मैं अंदर तक मेन रोड से, नबीनगर के जो हाईवे रोड से मारते मारते मैं थाने तक ले गया। 1 किलोमीटर थाने में घुसकर मारा अकेले। मिश्रा एक दोस्त था मेरा, वो बेचारा वो देखता रहा, डर से वो कुछ नहीं बोला। उठता था, एक यादव था, ये सब थे जो मेरे स्टाफ थे। चंदन था, अरविंद था, बहुत से थे स्टाफ में, ड्राइवर में थे। एक संजय सिंह था, एक अरुण था, एक दीपक था, ये सब था। तो मेन कहानी वो नहीं है, मेन था ये हिंदू मुसलमान द्वारा आपको बार बार प्रताड़ित किया गया, आपके बिल्डिंग पर हर तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ। इसके बाद ही जाते वहाँ से आप नबीनगर से, कहाँ से? नबीनगर से ससाराम आए तो वहाँ पे हमको लालच दिया गया कि हमको माने ये सब देंगे, जैसे BMW कार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, बिल्डिंग लिख दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तुम इससे मैरिज कर लो, मैंने अपनी बेटी से कर लो, अपनी बेटी से करा लो। मैं तैयार नहीं होता था, उसकी वजह से लड़ाई होता। समझ रहे हैं बात? को पूरा समझिए। इसके द्वारा ही आपको बार बार प्रताड़ित किया गया तमाम जगह, और मतलब वहाँ पे संख्या इनकी ज़्यादा थी क्या? मतलब हाँ, उन्हीं का था पूरा उन्हीं का उन्हीं का पूरा। जैसे जैसे मैंने जिस इलाके में गए वैसे वैसे उकसाते गए। और एक मांगने से, जैसे पानी मांगे तो किरासन तेल मिला के, पेट्रोल पिला के पिलाए। फिर दोबारा मांगे, दूसरा दिन मांगे तो डीजल मिला के पिलाए। तीसरा दिन मांगे तो किरासन तेल मिला के पिलाए। 3 दिन मैं भूखे था, प्यासे, रोड पे पड़ा हुआ था, पानी पी के सो जाता था, पैसा था नहीं। प्रशासन का भी कोई खास कुछ नहीं, सब मिला हुआ, सब मौज ले रहा था, सब मिला हुआ था। प्रशासन भी देख रहा है, प्रशासन भी चाहता था कि मेरे बेटी से कर ले। बात समझ रहे हैं? हाँ, आपकी बेटी से मतलब वो लोग ब्याह करना चाहते थे? नहीं, मेरे अपना बेटी से मेरा शादी करवाना चाह रहे थे कि मैं, हाँ, कि ये सब केमिकल लोचा है, सब जलाया गया है पूरे शरीर को, बस पूरा शरीर को जलाया गया है। मेरा जो दिख रहा है वो हकीकत में मैं नहीं हूँ। मैंने पूरा एकदम काला पे एक ब्लैक पे ब्लैक निशान बनाया गया। ये निशान है, ये तोहफा है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। ये जख्म जो अब कैंसर बन गया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जलाया गया था। 3 नाखून दिख रहा था, ये पहला इतना और इतना, ये ड्रेसिंग हुआ था पहला दिन। और इतना, ये ड्रेसिंग तिवारी जी मेरा पैंट काटे थे, ब्लैक जीन्स तिवारी जी थे, उसमें बुआ थी एक मुस्लिम, बुआ और डॉक्टर मुसलमान था, ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था, उसने ये जख्म बनाया। एक घमौरी हुआ था, गर्मी का जो दाना नहीं होता है काले बदन पे, अगर एक छोटा फोड़ा हो जाए, अगर बच्चा भी, कोई भी अनजान आदमी ऐसे घसते वो बहवा दिया मवाद ना, तो 2 दिन में वो अपने आप मैच हो जाता है, चाहे काला हो या गोरा हो। इसका इलाज चल रहा है, अब तो पैसा नहीं है, अब तो ऐसा है कि सब बनारस में भी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? बनारस में हम दोबारा हैं, रीबैक है। एक बार मेरा भाई है जो, मैं घर चला गया, सोचा कि अब गोरखपुर से तंग आके 6 महीना थे गोरखपुर में, तंग आके गोरखपुर से मैं भाग के निकला और घर गया तो घर का भी हाल वैसे ही। मेरा भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मुफ्ती कारी है, वो आलिम है, आलिम फाजिल मुफ्ती कारी है, वही एक है मेरा बड़ा, वो है छोटा हम। आपके परिवार में आपके बेटे? कोई नहीं। इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से किया गया है कि हर कास्ट में सोचा है कि मैंने मेरे बेटी से शादी कर ले, मेरा एक ही हो जाए।
उसके लिए लालच दिया गया, ये दे देंगे, ये प्रॉपर्टी लिख देंगे, ये दे देंगे। मतलब लालच भी दिया गया और वो भी किया गया एकदम तरीके से कि हर तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया, कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं गया। इसके वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई और आपको वहाँ वाराणसी में आना पड़ा। वाराणसी में वाराणसी में फिलहाल कहीं निवास अभी स्थान है? नहीं, अभी ये फिलहाल मैंने इन किए हैं हाँ, अच्छा। वाराणसी में। मेरा भाई एक बार ला के दिखला दिया, रिटर्न हम बैक आए। BHU का नाम हम सुने थे, बनारस में ही ना। हाँ, बनारस में। हाँ, तो हम सोचे कि एक बार कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, तो यहाँ एक बार दिखला ले। यहाँ के डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। अगर कटवाना है तो कटवा लेंगे, नहीं तो मैं होम्योपैथी पास हूँ, BHMS पास हूँ विथ गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ जी, हैनीमन जो क्रिश्चियन इटालियन था, वहाँ से मुझे मेडल मिला है और उसका फोटो स्टेचू मिला है, गोल्ड मेडल। और आपको कैलिफोर्निया से तीनों का मिला है मेडल। हैनीमन का, हैनीमन, दूसरा है सी हेरिंग और तीसरा है सुसलर। ये तीनों का मेडल मुझे मिला है कैलिफोर्निया से। मेरा मैगजीन आता है आपको तुर्की से आता है, कैलिफोर्निया से आता है। होम्योपैथ का सब टोटल मैगजीन आता है कैलिफोर्निया से, आपको लंदन से आता है, अमेरिका से आता है। हर जगह पे उसका सिचुएशन है कि यहाँ मैगजीन डालना है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके, लेकिन काफ़ी गंभीर स्टोरी थी इनकी। और एक अकेला